तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 204 की। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, इससे आपको मेरा चैनल बाद में ढूंढने में आसानी होगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वास्को जिस पेट्रोल पंप में काम करता है वहाँ पे बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे आ जाते हैं और साथ ही साथ में वहाँ पे हमारा जोहान भी आ जाता है। जोहान वास्को को कहता है, क्या तुम्हारा नाम ही वास्को है? तो अभी के लिए ये वाला सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं विंजिन की फाइट। और अभी जो इवान पार्क होता है उसने अपना हुड निकाल दिया होता है क्योंकि उसको पता होता है जूडो में हमेशा कपड़े पकड़ के उठा के पटकना होता है और जो विंजिन है वो जूडो ही करता है। इवान पार्क कहता है, रेसलिंग में तुम सामने वाले के कपड़े पकड़ के उसे उठा के नहीं पटक सकते। रेसलिंग को कोई भी नहीं हरा सकता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे यहाँ पे हार जाऊं। मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रीट फाइटर हूँ, मेरे हमलों से कोई भी नहीं बच सकता। मैं किसी भी इंसान को पटक सकता हूँ जमीन में। और अभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे इवान पार्क अकेला खड़ा होता है और उसके अगल बगल में बंदे पड़े होते हैं जिन्हें इवान पार्क ने अकेले मारा होता है। बट यार अभी प्रेजेंट मोमेंट में रियलिटी कुछ और होती है। इवान पार्क जिसको ऐसा लगता होता है कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता, यहाँ पे विंजिन उसे अभी अच्छी तरह से धो रहा होता है। और इवान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इवान पार्क की अभी हालत पिट पिट के बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इवान पार्क खुद से कह रहा होता है, रेसलिंग को कोई भी नहीं हरा सकता, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आखिर ये बंदा कौन है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद इवान पार्क दोबारा से विंजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इवान पार्क को भी इस बार ये पता होता है कि वो डायरेक्ट विंजिन को नहीं मार सकता और इसलिए इवान पार्क विंजिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि इवान पार्क के पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं, अगर वो किसी बंदे को पकड़ ले तो वो उसको जमीन में पटक ही देगा, उससे बचने का बहुत ही कम चांस है किसी का। और इवान पार्क बहुत ज्यादा कोशिश करता है विंजिन को पकड़ने की, लेकिन वो विंजिन को छू भी नहीं पाता। इवान पार्क बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है बच बच के विंजिन को पकड़ने की और बोलता है, बस एक बार मैं इसको पकड़ लूं, एक बार मैं अगर इसको एक बार पकड़ लूं तो मैं इसको जमीन में पटक दूंगा। लेकिन इतने में जो हमारा विंजिन होता है वो ही इवान पार्क को पकड़ लेता है और अभी उठा के पटक रहा होता है। विंजिन कहता है, क्या तुम रेसलर्स को बच बच के फाइट करना ही आता है बस? और जैसे ही विंजिन इवान पार्क को जमीन में पटक रहा होता है तो इवान पार्क बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर अपने मन में कहता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे पकड़ना होगा। और इवान पार्क हवा में ही अपने पैरों से विंजिन को पकड़ लेता है और उसे जमीन में गिरा देता है। और ये जो ट्रिक होती है इवान पार्क की, इसका नाम होता है सीजर टेक डाउन। इसके बाद इवान पार्क फटाक से विंजिन के पीछे आता है और विंजिन को पीछे से पकड़ लेता है इस तरह से कि विंजिन अपने हाथ भी ना हिला पाए। और यार वैसे जो ये सीजर टेक डाउन ट्रिक होती है ना, ये रेसलिंग में बैन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इवान पार्क होता है इस ट्रिक का यूज विंजिन के ऊपर करता है। इसके बाद जो विंजिन होता है एक स्माइल के साथ कहता है, तू अपने पैरों का इस्तेमाल करके मुझे पकड़ रहा है और तू खुद को एक प्रो रेसलर कहता है। क्या तेरा जो नेचुरल फाइटिंग स्टाइल है उसमें तू मुझसे हार मान चुका है क्योंकि तू मुझे नहीं हरा सकता। इसके बाद जो इवान पार्क होता है बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तू साले हरामखोर, और विंजिन को पकड़ के सीधा पीछे की तरफ पटक देता है। और जो इवान पार्क के साथ के बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो जर्मन सुप्लेक्स है। लेकिन यार जैसे ही इस अटैक से विंजिन का सर जमीन में टकराने वाला होता है उस वक्त तक भी विंजिन के चेहरे में एक स्माइल होती है और विंजिन अचानक से बहुत ही आसानी से इवान पार्क की पकड़ से छूट के जमीन में बहुत ही अच्छी तरह से लैंड कर जाता है। और इवान पार्क के तो अभी होश उड़ गए होते हैं ये सोच के कि आखिर ये मेरी पकड़ से छूटा कैसे। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, इसी वजह से मुझे रेसलिंग पसंद नहीं है। जब रेसलिंग में तुम्हें कोई पीछे से पकड़ता है तो तुम अपने आप को अगर ऊपर की तरफ हल्का सा धक्का दो तो तुम आराम से किसी की पकड़ से बच सकते हो। तूने मेरे ऊपर अभी सीजर टेक डाउन अटैक करा था ना, बहुत समय हो गया ये अटैक देखे हुए। तू जानता है जूडो में भी बिल्कुल एक ऐसा ही अटैक है जिसका नाम है कानी बैसामी, लेकिन ये अटैक जूडो में करना अलाउड नहीं है। और इसके बाद अचानक से जो विंजिन होता है यही अटैक कर देता है हमारे इवान पार्क के ऊपर। और बिल्कुल इवान पार्क की ही तरह जो विंजिन होता है अपने दोनों पैरों से इवान पार्क को पकड़ लेता है और जो इवान पार्क होता है अभी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, या मैं तुझे तेरी पीठ के बल गिराऊं या मैं तेरे घुटने फोड़ूं, बता मुझे। और यार ये जो ट्रिक होती है ना जूडो की, ये जूडो में इसलिए बैन होती है क्योंकि इस ट्रिक की वजह से बहुत लोगों की हड्डियां अब तक टूट चुकी होती है और इसीलिए जूडो में इस ट्रिक को बैन कर दिया गया होता है। इसके बाद इवान पार्क कहता है,
तुझे लगता है ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं? लेकिन इतने में ही जो इवान होता है उसकी नजर पड़ती है विंजिन की आंखों में। इवान विंजिन की आंख देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी आंख। और विंजिन के साथ की लड़कियां भी कहती है ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद विंजिन कहता है तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे तेरे घुटने तोड़ने चाहिए। और विंजिन के साथ की लड़की विंजिन को जोर से चिल्ला के कहती है तू पागल कहीं के, ऐसा मत करियो। क्योंकि जो विंजिन के साथ की लड़की होती है उसे एहसास हो चुका होता है कि विंजिन अब कुछ खतरनाक करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि ये लड़की कुछ और बोल पाती, जो हमारा विंजिन होता है इवान पार्क की टांग तोड़ देता है। और इवान पार्क के साथ के बंदे भागते भागते आते हैं इवान पार्क के पास और कहते हैं उस पागल ने इवान की टांग तोड़ दी। और जो इवान पार्क होता है पागलों की तरह अभी दर्द से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है मेरी टांग, मेरी टांग। इसके बाद विंजिन अपने साथ वाली लड़की के पास आता है और कहता है अरे मुझे नहीं पता था तुमने अपने बाल कलर करवा लिए हैं। क्योंकि मैंने वो काला चश्मा पहना रहता है इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि तुमने अपने बाल कलर करवा लिए हैं। बाल कलर करवा के तुम पहले से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही हो अब। और वहीं दूसरी तरफ जो इवान पार्क होता है अभी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है ये बंदा सच में एक ड्रामा क्वीन है, आखिर ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, मैंने तो बहुत ही सफाई से इसकी टांग तोड़ी है। लेकिन तभी जो विंजिन के साथ की लड़की होती है वो विंजिन के एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम साइको कहीं के, तुम अब भी अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखे हो क्या? तुम्हें याद नहीं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें जूडो की टीम से बाहर निकाल दिया गया था पहले। विंजिन एक स्माइल के साथ कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे अब जूडो नहीं करना है, मैं तो एक रैपर बनना चाहता हूँ अब। इसके बाद जो ये लड़की होती है गुस्से में यहाँ से जाते हुए कहती है हाँ जैसे तू रैपर बन ही जाएगा, बेवकूफ कहीं के, आगे से मैं तेरे साथ कभी भी नहीं घूमूंगी। इसके बाद विंजिन कहता है अरे यार ये फिर से मुझे ऐसे कहने लग गई। खैर जो भी हो, मुझे अब एक रैपर बनना है। मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारी परेशानियां खड़ी करते थे, वो लोग भी रैपर बन चुके हैं, तो मैं भी रैपर बन ही सकता हूँ। इसके बाद विंजिन जमीन से अपना चश्मा उठाता है और कहता है चलो अब वक्त है अपनी दुनिया में वापस जाने का। और जैसे ही विंजिन अपना चश्मा दोबारा से पहनता है तो उसकी दुनिया में वापस से अंधेरा छा जाता है। विंजिन जैसे ही इस जगह से बाहर निकलता है तो उसको सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन असल में बाहर बहुत ज्यादा उजाला होता है। इसके बावजूद भी विंजिन कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। और हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो भी होप पार्क को अभी मार मूर के कैरियोके से बाहर आ रहा होता है और वो भी अभी विंजिन के बगल में ही चल रहा होता है। और हमारा लोगन ली कहता है सच में यहाँ पे काफी ज्यादा उजाला है। और अचानक से ही अपने बगल में लोगन ली को देख के जो विंजिन होता है वो कहता है अबे साले कार्टून, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद लोगन ली कहता है अबे साले चश्मे वाले ढक्कन, क्या तूने अभी अभी एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती करी है? इसके बाद विंजिन कहता है अबे साले क्या तू चाहता है मैं तेरी मार मार के खून की उल्टियां करवा दूं? खैर इन दोनों की यहाँ पे ऐसे ही बहस होती रहती है, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पेट्रोल पंप का सीन। हम देखते हैं जो जोहान और वास्को होते हैं अभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जोहान बहुत ही फास्ट वास्को के अभी मुक्के मारे जा रहा होता है। बट वास्को जोहान के मुक्कों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, वास्को बस इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है। और जो लियोन ली और बाकी के वर्कर होते हैं पेट्रोल पंप के, वो इन दोनों की फाइट को देख के अभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।